नमस्कार भारतवासियों, परम स्नेही भाइयों एवं बहनों, आपका यूट्यूब चैनल दर्शन एवं साहित्य पर स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जिस दत्त वंश में हुआ था, उस वंश का परिचय इस समरी के माध्यम से हम जानेंगे। ये किंवदंती है कि नरेंद्र ने जिस दत्त वंश में जन्म लिया था, इस वंश का आदिवास स्थान वर्धमान जिला के अंतर्गत कालना सब डिवीज़न के दत्त डेरियाटोना या डेरेटोना नामक गांव में था। ये लोग ही इस गांव के जमींदार थे। तदुपरांत अंग्रेजी राज के प्रथम चरण में श्री रामनिधि दत्त ने अपने पुत्र रामजीवन और पौत्र राम सुंदर दत्त के साथ कलकत्ता आकर गढ़ गोविंदपुर में अपना घर बना लिया। लेकिन बाद में दत्त परिवार गोविंदपुर छोड़कर वर्तमान उत्तरी कलकत्ता के शिमला मोहल्ला में चला गया और वर्तमान मधुराय की गली में नया आवास भवन बना लिया। रामसुंदर किसी जमींदार के दीवान थे। रामसुंदर को 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र राममोहन, राममोहन के पुत्र दुर्गा प्रसाद, काली प्रसाद और 7 पुत्रियां। राममोहन दत्त उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के किसी अंग्रेज अधिवक्ता के ऑफिस में प्रबंधक सहायक का कार्य करते थे। इस कार्य में वह काफ़ी रुपए संचित कर 3 नंबर गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट में उन्होंने अपना नया भवन बनवाया, जो कई भूखंडों को जोड़कर बड़े आदमी के अनुरूप ही महल जैसा तैयार हो गया था। दुर्गा प्रसाद की 2 संतानें थीं। पहली संतान पुत्री थी, जिसका 7 वर्ष की उम्र में ही देहांत हो गया, और दूसरी संतान का नाम था विश्वनाथ दत्त। 16 वर्ष की उम्र में विश्वनाथ दत्त ने सिमुलिया के नंदलाल वसु की एकमात्र पुत्री भुवनेश्वरी देवी से विवाह किया। वह अपने पिता की अकेली संतान थी, इसीलिए अपने पैतृक घर की वह ही अधिकारी हुई। अटर्नी के रूप में विश्वनाथ दत्त ने काफ़ी यश पाया था, अतः इस ख्याति के साथ ही उनका कार्यक्षेत्र भी सारे उत्तर भारत में फैल गया था। इस अटर्नी के कार्य में एक और जिस प्रकार प्रचुर धनोपार्जन करते, उसी प्रकार दूसरी ओर काफ़ी खर्च भी करते। विश्वनाथ बाबू खुले हाथों दान करने वाले थे। वह बहुत दयालु थे। पाक कला एवं संगीत में भी अत्यधिक प्रेम था। संसार में किस प्रकार का आचरण करना उचित है, इस संबंध में नरेंद्र के द्वारा अपने पिता से राय मांगने पर उन्होंने कहा था, कभी भी किसी विषय में झुकना नहीं। संभवतः इस कथन को मर्म को हृदयंगम कर नरेंद्र नाथ भविष्य में राजमहल और दरिद्र की कुटिया दोनों जगहों पर समान मनोभाव के साथ स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करते थे। पति के अनुरूप ही भुवनेश्वरी देवी के स्वभाव में उदारता एवं कुलीनता कूट कूट कर भरी थी। भुवनेश्वरी देवी का हृदय करुणामय था। नरेंद्र नाथ आजीवन अपनी माँ को प्राणों से प्यार करते तथा उनके उपदेशों को याद रखते। वह कहा करते थे, जो माँ की सच्ची पूजा नहीं कर सकता, वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं हो सकता। और कई बार उन्होंने गर्व के साथ घोषणा की थी कि अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं माँ का ऋणी हूँ। उनका हृदय कितना मार्तभक्त परायण था, इसके कई उदाहरण हमें बाद में मिलेंगे, और यह देखकर हम लोग विस्मित हो जाएंगे कि संसार विरागी सर्वत्यागी सन्यासी का हृदय कितना कोमल था। नरेंद्र के बचपन में
उन्हें अपनी नानी की माँ रायमणि देवी एवं नानी रघुमणि देवी से भी बहुत शिक्षा पाई थी। इसी आशा के साथ कि आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन एवं साहित्य को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे यह प्रत्येक जनमानस तक पहुँचे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।